क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक महिला नागा साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया? उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2025 का जनवरी महीना था, जो प्रयागराज में महाकुंभ का विशाल आयोजन हो रहा था। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु संत और साधु गंगा स्नान के लिए यहाँ जुटे थे। इस महाकुंभ में हर किसी का एकमात्र उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। इसी भीड़ में एक विशिष्ट और दिव्य साध्वी थी, महामयी। गंगा मूल अवस्था में ही संसार के मोह को त्याग कर उन्होंने एकांत और तपस्वी जीवन को अपनाया था। कहा जाता था कि उन्होंने कठोर तपस्या और साधना से कई सिद्धियां प्राप्त की थीं। लोग उन्हें देवी के अवतार के रूप में मानते थे और उनकी साधना से प्रेरित होकर अनेक भक्त उनका अनुसरण करते थे। वे अपनी साधारण जीवन शैली और कठिन तपस्या के कारण सभी के बीच श्रद्धा का केंद्र थी। महामयी गंगा का एक अटूट नियम था, हर दिन सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करना। उन्होंने कभी इस नियम को नहीं तोड़ा, चाहे वर्षा हो, आंधी हो या भयंकर ठंड। गंगा नदी के प्रति उनका प्रेम और सम्मान असीम था। उनके अनुसार गंगा में स्नान केवल शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी जिससे आत्मा का शुद्धिकरण होता था और परमात्मा से सीधा संबंध बनता था। जब उन्होंने महाकुंभ में जाने का निश्चय किया, तो उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था कि वे वहां कुछ महीने रहेंगी, साधना करेंगे और गंगा के पवित्र तट पर ध्यान लगाएंगे। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की और 1 महीने पहले ही प्रयागराज पहुंच गए। पहली सुबह जब प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंची, तो माहौल अद्भुत था। महाकुंभ की धूमधाम के बीच भी गंगा का शांत प्रवाह और वातावरण में व्याप्त आध्यात्मिकता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर रखा था। उस सुबह का समय करीब 4 बजे का था, जब महामयी गंगा स्नान करने के लिए घाट पर पहुंची। ठंडी हवा चल रही थी और घाट लगभग खाली था। उन्होंने सोचा कि यह समय उनके दैनिक स्नान के लिए सर्वोत्तम है। जब अपने वस्त्र उतारकर गंगा में प्रवेश करने वाली थी, तभी वहां पर सफाई के कार्य में लगे नगर निगम के कुछ अधिकारी उन्हें रोकने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा, माँ, इस समय गंगा की सफाई का काम चल रहा है। अभी आप स्नान नहीं कर सकती। हमारे नियम के अनुसार यह समय सफाई के लिए निर्धारित है। महामयी गंगा ने शांत स्वर में कहा, गंगा माँ सबकी है और यह मेरा नित्य नियम है कि मैं सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करती हूँ। मुझे स्नान करने दीजिए। मेरे स्नान से आपकी सफाई प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। लेकिन अधिकारी उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना बोले, नहीं, यह संभव नहीं है। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। दिन भर का समय है, बाद में आकर स्नान कर लीजिए। अभी हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। महामयी गंगा धैर्य से बोले, यह मेरा नियम है और मैं इसे आज भी नहीं तोड़ सकती। मैं गंगा की शरण में आई हूँ और यह मेरा अधिकार है कि मैं इसमें स्नान करो। यह सुनकर अधिकारियों में से एक अधिकारी गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारी जिद्द की वजह से हमें परेशानी हो रही है। यहाँ अभी कोई स्नान नहीं कर रहा है। आखिर क्यों? तुम्हें इसी समय स्नान करना जरूरी है? क्या तुम में इतनी शक्ति है कि इस ठंड में गंगा के ठंडे पानी में नहाने को तुम्हारे अंदर कुछ भी विशेष नहीं है? व्यर्थ की बातें बनाना बंद करो और यहाँ से जाओ। महामयी गंगा ही अब भी शांत रहे। उनका चेहरा बिल्कुल धैर्य से भरा हुआ था। उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के गंगा तट पर एक चट्टान पर बैठकर ध्यान लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और साधना में लीन हो गई। अधिकारी और सफाई कर्मी यह सोचकर संतुष्ट हो गए कि अब कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने फिर से सफाई का काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। सफाई की सारी मशीनें, जो गंगा से कचरा निकालने के लिए लगाई गई थी, अचानक काम करना बंद कर गई। मशीनों के सभी प्रयास असफल हो रहे थे। अधिकारियों ने कई बार मशीनों को चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मशीनों के खराब होने से अधिकारी घबरा गए। उन्होंने इंजीनियरों की एक टीम को बुलाया, जिन्होंने मशीनों की जांच की, पर कोई भी तकनीकी समस्या नहीं मिली। मशीनें पूरी तरह से ठीक थीं, लेकिन वे चालू नहीं हो रही थीं। यह देखकर सभी हैरान थे। उसी समय में एक सफाई कर्मी, जो पहले कभी महामयी गंगा से मिला था, उन्हें ध्यान मुद्रा में बैठा देख चौंक गया। वह तुरंत उनकी पहचान कर गया। उसने अधिकारियों से कहा, यह साध्वी को साधारण सा नहीं है। यह महामयी गंगा आई है, जिनकी सिद्धियां अद्भुत हैं। जब मैं छोटा था,
तो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया था। तब इन्हीं के आशीर्वाद से मैं ठीक हुआ था। हमें इनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका अपमान करने के कारण ही मशीनें काम नहीं कर रही हैं। ये सुनकर अधिकारी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने समझ लिया कि उनका व्यवहार गलत था। वे सभी महामयी गंगा के पास गए और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें समझ नहीं आया कि आप कौन हैं। हमसे गलती हो गई कि हमने आपको गंगा में स्नान करने से रोका। कृपया हमें क्षमा करें। महामयी गंगा में आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोली, गंगा माँ सबकी है और किसी का भी गंगा पर विशेष अधिकार नहीं है। साधुओं का पहला अधिकार होता है, क्योंकि वे गंगा की महिमा को समझते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का सम्मान करें। मैं आपको क्षमा करती हूँ। इसके बाद महामयी दंगाई ने गंगा में स्नान किया। जैसे ही उन्होंने गंगा में स्नान किया, उसी क्षण मशीनें फिर से चलने लगीं। अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखों में आश्चर्य था। वे समझ गए कि यह साध्वी वास्तव में दिव्य शक्ति से युक्त थी। इस चमत्कार के बाद पूरे प्रयागराज में यह खबर फैल गई। लोग महामयी गंगा के दर्शन के लिए घाट पर आने लगे। सभी ने यह महसूस किया कि साधु संतों का अपमान करना एक बड़ी गलती है और वे वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। महामयी दंगाई ने अपने तप और साधना के जरिए यह संदेश दिया कि गंगा और अन्य पवित्र नदियों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी साधु संत का अपमान नहीं करना चाहिए। यह घटना इस बात का प्रतीक थी कि आध्यात्मिक शक्ति केवल दिखावे या बाहरी चमत्कारों में नहीं होती, बल्कि वह प्रेम भक्ति और समर्पण में निहित होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि साधु संतों का आदर और सम्मान करना चाहिए। उनकी तपस्या और साधना हमारे जीवन को मार्गदर्शन देती है। हमें कभी भी उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए।